जी, आज HRCP का एक बयान आया है और पूरी कौम इसी तरफ देख रही थी कि हमारे निगरान ज़रूर कहना चाहूँगा, निगरान वज़ीर आज़म साहब का काम है इलेक्शन कराना। केयर टेकर वज़ीर आज़म है, इलेक्शन कराएं, टाइम से इलेक्शन कराएं और चले जाएं। वो रंग बिरंगी टाइयां लगाकर, रंग बिरंगे सूट पहनकर फैशन शो में सेल्फी और फोटो खिंचवा के अमेरिका से आ गए और उसके बाद लंदन के चर्चिल होटल में, जहां नवाज शरीफ की टीम मौजूद थी, लंदन में आके जो बयान दिया वो लग रहा है कि जैसा कि निगरान हुकूमत नून लीग की बाकियात है, कंटिन्यूएशन है पिछली PDM हुकूमत की, तो जो बयान दिया गया है हम बिल्कुल उसको मुस्तरद करते हैं। पूरी कौम मुस्तरद करती है, HRCP ने मुस्तरद कर दिया कि वज़ीर इमरान खान के बगैर और 10,000 जो हमारे कारकुन जो बंद हैं उनके बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, बगैर इमरान खान के, बगैर PTI के इलेक्शन कैसे ठीक इलेक्शन हो सकता है? ख्वाहिशात तो हो सकती हैं आपकी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले तेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हर वो इलेक्शन जो इस वक्त के मकबूल तरीन जमात और मकबूल तरीन लीडर के बगैर होगा, उस इलेक्शन को कोई कबूल नहीं करेगा। वो पार्शियल इलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन होगा। उससे बेहतर ये है कि बुलाइए नोटिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन भी आपका, सब कुछ आपका, निगरान भी आपके, सारा कुछ ही आपका है। अभी एक नोटिफिकेशन करते हैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और सारे बना के दे दें, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो काकड़ साहब का बयान है, ये एक मैं समझता हूँ आइन और कानून की भी खिलाफ वर्जी है। इसके ऊपर पहला सोमोटो एक्शन नोटिस जो है जस्टिस फैज ईसा साहब को इस निगरान वज़ीर आज़म के बयान पे लेना चाहिए। और आज निगरान वज़ीर दाखिला साहब का भी बयान चल रहा था कि जी वो भी पार्शियलिटी का मुजाहरा कर रहे थे। तो हम समझते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है, वही होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारा कोई इदारों से झगड़ा नहीं है, ना था। फर्स्ट एवर हुकूमत थी जिसकी मिलिट्री सिविलियन रिलेशन बड़ी ज़बरदस्त थी इमरान खान साहब के ज़माने में, लेकिन PDM में शामिल जमातों और हमारे गद्दारों ने आज भी, परवेज खटक जैसे, फवाद चौधरी जैसे जो हमें छोड़ के चले गए, यही लोग थे जिन्होंने इदारे के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान, हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए। तो PDM की साजिश थी। इंशाअल्लाह चीज़ें जब खराब होती हैं ठीक भी हो जाती हैं। ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, इंशाअल्लाह ठीक चलेंगे। और इलेक्शन जब भी होगा इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। आज आपको हथकड़ी नहीं लगी हुई? B क्लास हो गया है, 1 महीने बाद कोर्ट्स के जाने से, अदालत की जाने से B क्लास हो गया, तो उसकी वजह से हथकड़ी खुल गई है। और बहुत बड़ा मसला कश्मीर भी हल हुआ है कि 1 महीने बाद कमोड भी लग गया है। मेरा मतलब है कि B क्लास की वजह से, और वो ये सिंध में प्रिजनर्स एक्ट मौजूद है कि खुद फौरी तौर पे B क्लास मिलना चाहिए, लेकिन वो अदालत की जानिब से मिला है। हम अदालतों के शुक्रगुजार हैं, इसलिए आज हथकड़ी B क्लास मिलने की वजह से खुल गई है। और इंशाअल्लाह पूरे 10,000 कारकुनों की और चेयरमैन की भी खुलेंगी, पक्की वाली हथकड़ियाँ खुलेंगी। 11 बजे का टाइम रखा दिया है। सुने, सिंध में ऑपरेशन हो रहा है डाकुओं के खिलाफ, और अच्छी खबर यह है कि पक्के के खिलाफ में भी हो रहा है। आजकल जो बिलावल जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उनका किस्सा ये है कि वो चाहते हैं कि 15 साल में जो सिंध को लूटा गया है उसका हिसाब ना हो। सिर्फ महकमा खजाना, जो कि मुराद अली शाह का अपना महकमा था, 15 साल मुराद अली शाह साहब के पास खजाने की कुंजी रही है, और उसके अंदर बाजारी और रापोट्रा सिस्टम ने 100 अरब की करप्शन की तो इस वक्त तहकीकात चल रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। 10,000 अरब पिछले 15 साल में आए हैं जो कि मुराद अली शाह साहब के हाथ से गुजरे हैं। उसके अलावा एजुकेशन में हमने देखा कि 5,000 वाली डेस्क 29,000 तक इन्होंने खरीदी है। इरिगेशन को इन्होंने तबाह किया। हर डिपार्टमेंट में एक सिस्टम चल रहा था। गंदम सब्सिडी के नाम के ऊपर बहुत बड़ी करप्शन हुई। गंदम में जाली चेक्स के ऊपर 100 अरब से ज्यादा की गंदम जाली चेक्स पे दी गई है, और फाइनेंस जो फूड डिपार्टमेंट सिंध बैंक का मकरूज है। मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को चाहिए वो ये चाहिए कि उनकी करप्शन को ना छेड़ा जाए, उनके अफसरों को ना छेड़ा जाए, उनको जो लूट मार की है उसको ना छेड़ा जाए। और मैं पूछ एक और कहते हैं कि जी हमारे तरक्याती काम रोक दिए।
मैं पूछना चाहता हूँ 15 साल में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे हैं जिसमें अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद बीच में लटके हुए हैं। ट्रामा सेंटर्स हों, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त सिंध हुकूमत को जो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए वो चाहिए कि उनकी करप्शन पे सब आंखें बंद कर लें। लेकिन सिंध को तबाह करने वाली जमात पीपल्स पार्टी है। पिछली दफा भी 12 सीटों का फर्क था। 99 पीपल्स पार्टी थी, 69 अपोजिशन थी, एनटीपीपी। सिर्फ 12 सीटों का फर्क, 16 का टोटल फर्क था। 69 85 पे मेजोरिटी होती है। 12 सीटें अगर जीत जाते 4 रिजर्व सीटें आ जाती। इस दफा इंशाल्लाह मैं कहना चाहता हूं एनटीपीपी वोट को बाहर निकल के पीपल्स पार्टी को हराना पड़ेगा। अव्वल तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ खुद हुकूमत बनाएगी, वरना दीगर के साथ मिलके सिंध में एनटीपीपी हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी अगर दोबारा आई तो खुदा न खास्ता सिंध और मुंजा दावड़ा में कोई फर्क नहीं रहेगा। नवाज शरीफ साहब का एक मैसेज आया 3 रोज कबल के, हम वापस आने के बाद इसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जजेस के लिए बात की, फौज के अफसरान के लिए बात की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को, पूरी कौम को याद होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक की टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियन है। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियन हैं। उसी नर्सरी में आने के बाद जब उन्हें, और उसके बाद IGI के जैसे बनी, किस तरीके से वो 90 में इक़्तिदार में आए। उसके बाद जब एक दफ़ा इक़्तिदार में, उसके बाद उन्होंने सबसे लड़ाई की। जनरल आसिफ नवाज से नवाज शरीफ के इख्तलाफ हुए। जस्टिस सजाद अली शाह को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हमला करके भेजा। जनरल जहांगीर करामत के साथ किस तरीके से उन्होंने बिहेव किया नवाज शरीफ ने। जनरल मुशर्रफ की मौजूदगी में अपने एक भट्ट साहब को, ज़ियाउद्दीन भट्ट को, उसे बना दिया। फिर जो हुआ वो अलग बात है ना। उसके बाद डॉन लीक्स में क्या हुआ, फिर बाजा साहब को लगाया, फिर बाजा साहब के खिलाफ हुए। मतलब आसिफ नवाज से, जनरल आसिफ नवाज से लेके आज तक नवाज शरीफ का जो माजी है वो हमेशा इदारों पे हमले का रहा। और अब वो एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। बड़े, मैं कहना चाहता हूँ 16 महीने तुम्हारे भाई की हुकूमत थी, तुम्हारा समधी हुकूमत में था। अगर कोई तीर चलाने थे तो चला लेते। एक सिटिंग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो प्यूनी जज हैं, उन जस्टिस हैं, उनके खिलाफ भी आप नाम ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये बयानिए की तलाश, नवाज शरीफ बयानिए की तलाश में उल्टी कलाबाजियां खा रहा है और ये बयानिए की तलाश कर रहे हैं। बयानिया ये है कि आपने इस कौम को महंगाई दी है, आपने इस मुल्क में अफरा तफरी दी है, आपने करप्शन की है, और उसके बाद ये पानामा लीक्स कोई भूला नहीं है। आप अरबों रुपए के फ्लैट्स में हर रोज जिन सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं, अरबों रुपए के फ्लैट्स में रहते हैं। नवाज शरीफ साहब कोई भूलने वाला नहीं है। आए तो सही 21 अक्टूबर को पूरी कौम आपकी इंशाल्लाह जिस तरीके से आपका इस्तकबाल करेगी, उसका जवाब देगी। जो महंगाई मिली, जो इस दौरान नाइंसाफी हुई है। बाकी जो आपका ये बयानिया है, ये मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर जो एक नफरत की आग हर वक्त पकती रहती है, वो बयानिया है। हो गया है 1 महीने बाद कोर्ट्स के जानिब से, अदालत की जानिब से B क्लास हो गया, तो उसकी वजह से हथकड़ी खुल गई है और बहुत बड़ा मसला कश्मीर भी हल हुआ है कि 1 महीने बाद कमोड भी लग गया है। मेरा मतलब है कि B क्लास की वजह से, और वो ये सिंध में प्रिजनर्स एक्ट मौजूद है कि खुद फौरी तौर पे B क्लास मिलना चाहिए, लेकिन वो अदालत की जानिब से मिला है। हम अदालतों के शुक्रगुजार हैं, इसलिए आज हथकड़ी B क्लास मिलने की वजह से खुल गई है। और इंशाल्लाह पूरे 10,000 कारकुनों की और चेयरमैन की भी खुलेंगी, पक्की वाली हथकड़ियाँ खुलेंगी। 11 बजे का टाइम रखा दिया है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।